हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम 9 के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है और आज हमारा जो चैप्टर का पार्ट कवर करने जा रहे हैं, हम चैप्टर 6 आप जानते हैं रनिंग में है, उसका पार्ट 5 है। चैप्टर 6 में हम जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे हमारे आइडेंटिफायर इन जीएस। आइडेंटिफायर में भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो जो हम आइडेंटिफायर ले रहे हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करके देखेंगे हमारी इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और किसी को चेंजेबल वाला आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नोटपैड प्लस प्लस। देखिए, प्रीवियस का हमारा वही प्रोग्राम है जिसको कि हमने रन करके देखा था और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये रन हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमने ए, बी एंड सी लिया था और उनमें अलग अलग वैल्यूज असाइन करवाई थी। सी में हमने एक हमारा कह सकते हैं हमारा इवेल्युएशन किया था, जिसका डेटा हमारा सी में स्टोर होके हमें वो एज आउटपुट में हमें मिल गया था। तो सबसे पहले इसमें चेंजेस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या शो हो रहा है। ठीक है, रन करने पर हमें ये आउटपुट शो हो रहा है हमारा जावा स्क्रिप्ट, जो कि पैराग्राफ के रूप में लिखा गया वो हमें टॉप में दिख रहा है। एज वैल्यू, बीज वैल्यू एंड सीज वैल्यू दिख रहा है। हमने बी आर टैग का यूज करा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लाइन्स में हमारा डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या लिया था, वेरिएबल्स लेना सीखा था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स यानी चेंज होने वाले वेरिएबल्स का यूज हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए, अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी हमारा सी में डेटा था हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करवाया, यहाँ पे सी करवा दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, हमारे ब्राउजर विंडो पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं कि इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है। हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2000 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ए में रखा गया वैल्यू एंड बी में रखा गया वैल्यू मल्टीप्लाई होकर किस में स्टोर हो गया, सी में, और हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया है, सी प्रिंट करवाया। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लेते हैं जो उसी नाम का जो कि हमने ऊपर दिया है। ठीक है, ए बी सी। अभी हम केवल एग्जाम्पल करके देख रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मान लीजिए हमने सी एक वेरिएबल ले लिया, या फिर हम लेते हैं अभी यहाँ पे बी वेरिएबल ले लिया और उसमें हम असाइन करवाते हैं हमारा 150। ठीक है, ये हमने क्या करवा दिया, असाइन करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। कंट्रोल एस करेंगे, सॉरी एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी देखते हैं हमारे ब्राउजर पर क्या हमें आउटपुट शो हो रहा है। देखिए, अभी हमें क्या शो हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट शो हो रहा है और साथ ही साथ जो हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे सी की वैल्यू वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है कि हमारी बी की वैल्यू क्या हो गई, कर दिया अब हमने 150। यानी एक जो बॉक्स था जिसमें कि हमारा कंटेनर था एक तरह से बी, उसमें पहले क्या स्टोर था 20। अब हमने क्या करवा दिया, उसमें 150 स्टोर करवा दिया। तो हम क्या करके देखते हैं इसको, हमारे इस पर रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट में हमें शो हो रहा है। हमें 150 शो हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 150 हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे भी एक बार बी की वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि हमें पता चले कि जब हमने वैल्यू चेंज कराई तो उससे पहले और उससे बाद में हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है बी की वैल्यू पर। बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख लें ताकि हमें समझ में आ जाए कि सी इक्वल्स टू कॉमा, और यहाँ लिख लेते हैं हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बी इक्वल्स टू कॉमा, और यहाँ पे भी हम वही लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स आफ्टर चेंज बीज वैल्यू। देखिए, आप वेरिएबल में नेम ऐसा लिखिए ताकि आप जिसे अच्छे से पहचान सके। यहाँ तो हमने एग्जाम्पल के लिए ही लिए हैं, इसलिए हमारे वेरिएबल्स में थोड़ा सा नेम ABCD लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या शो हो रहा है। देखिए, सी की वैल्यू हमें 2000 शो हो रही है, बी की वैल्यू हमें 20 शो हो रही है। ठीक है, आफ्टर चेंज बीज वैल्यू कितनी शो हो रही है हमें 150। ठीक है, चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू इस तरह से हो गई। हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे बी आर टैग का भी यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा डेटा नॉर्मल आया है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, हमारा
ब्रेक होके आ जाए, लाइन ब्रेक होके आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगाते हैं और बी आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोट्स। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर रन कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे बी आर टैग अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे भी हम बी आर टैग का यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स। देखिए ये बार बार टाइप इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जब भी आप बनाएं इनका प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको कोई एरर नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। रिफ्रेश करते तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया। सीज वैल्यू आपको दिख रही है, अब हमें 2000 दिख रही है, जो कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता वो हमें यहाँ पे शो हो गया, और यहाँ सी लिखा था तो उसका 2000 हमें यहाँ शो हो गया। बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो गया, और बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखवाना चाहते थे तो हमने यहाँ पे बी का वेरिएबल का नेम लिखा था, वो वेरिएबल यहाँ पे हमें शो हो गया। बी आर हमने कॉमा लगा कि बी आर लगाया तो यानी यहाँ पे ब्रेक लग गया। ठीक है, आफ्टर चेंज बीज वैल्यूज कितनी हो गई है, ये एज इट इज प्रिंट हो गया, और कॉमा लगा के हमने बी प्रिंट करवाया 150, यानी अब बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 150 हो गई है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे ऐसे आइडेंटिफायर जो कि वेरिएबल्स थे, यानी अगर हमने इनमें डेटा आगे जाके चेंज करा तो उनका ऑटोमेटिकली इफेक्ट हमारे जो जब हम प्रिंट करवाते हैं उस वेरिएबल को तो वहां पे हमें शो हो जाता है। तो ये तो आइडेंटिफायर हो गया हमारे वेरिएबल आइडेंटिफायर। अब मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं वेरिएबल, आपका जो भी वेरिएबल है उसका डेटा चेंज ना हो। ठीक है, उसका डेटा क्या रह जाए, आपका कांस्टेंट रह जाए, यानी फिक्स रह जाए। तो उसके लिए आपको कौन सा कीवर्ड का यूज करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्ट करके। ठीक है, CONST करके आपको एक वेरिएबल लिखना होगा कांस्टेंट, यानी अब जो ये वेरिएबल है इसका जो डेटा दिया गया है, स्टोर करवाया गया है, वो क्या रह जाए, एकदम इसमें फिक्स रह जाए, आगे इसमें कभी भी चेंजेस ना हो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अब हमें क्या शो हो रहा है, हमें सी की वैल्यू तो शो हो रही है, उसके आगे हमें बी की वैल्यू शो हो रही है। बी की वैल्यू कितनी है अभी 20। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाया इसने, जैसे प्रोग्राम आगे गया इन्होंने बताया कि 150 को किस में असाइन करना है, बी में। बट हमने तो बी की वैल्यू क्या कर दी है, कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स कर दी कि इसमें जो वैल्यू एक बार असाइन कर दी गई है वो कभी चेंज होए ना। तो जैसे ही इस लाइन से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ा तो इसे क्या मिल गया, एक तरह से एरर मिल गई कि आपने गलत यहाँ पे दिया है, बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकती थी, चेंज नहीं हो सकती थी। इसलिए जहाँ पे हमारे जावा स्क्रिप्ट में एरर मिली उसके आगे का प्रोग्राम हमारा शो ही नहीं हुआ, कुछ भी वहाँ पे शो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ जहाँ एरर मिली उसके आगे का प्रोग्राम हमें शो नहीं हुआ, तो जहाँ तक प्रोग्राम एकदम करेक्ट था वहां तक का तो हमारा प्रिंट हो गया, उसके आगे का प्रोग्राम हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बी को हमने क्या करा है, कांस्टेंट करा, यानी इसका जो आइडेंटिफायर है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे जो भी उसकी वैल्यू है। चलिए ये तो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, सपोज हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ से प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, हमने लाइन कहाँ लिया है, तो इसी टॉप में लिया है, यानी अब हमें क्या प्रिंट मिलेगा, पहले तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर जहाँ पे हमने जो वेरिएबल की हमने कांस्टेंट करा और उसकी वैल्यू हमने चेंज करी उसको प्रिंट करवाना चाहिए, फिर हमने बी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। अभी तो हमें वो प्रीवियस वाला ही दिख रहा है आउटपुट, क्योंकि सी की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब जैसे इस लाइन को प्रिंट करवाया गया जावा स्क्रिप्ट में, तो ये इस नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा कि हमें क्या करवाना है, कांस्टेंट जो हमारा वेरिएबल है बी उसमें 150 की वैल्यू असाइन करवानी है। ठीक है, ये मिला इसे। अब इसे प्रोग्राम में क्या मिली, एक तरह से एरर मिली, तो एरर मिलने पर क्या ये इस लाइन को प्रिंट करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, नहीं, क्योंकि जहां से भी हमें एरर मिलती है हमारे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में तो उससे आगे के प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, बिल्कुल भी शो नहीं करवाता। ये लाइन हमारी एकदम करेक्ट है, बट मिस्टेक कहाँ हुई, हमारी इस लाइन में हुई, तो इसके कारण इसके आगे का कोई भी प्रोग्राम देखा ही नहीं गया और उसकी जगह जहां तक हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट था उसको ही शो करवाया गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। अगर आप अपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से कीवर्ड का यूज करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप चाहें तो अपने आपके जो आइडेंटिफायर्स है उन्हें वेरिएबल भी रख सकते हैं। वेरिएबल रखना चाहते हो तो आप ये सिंपल सा कांस्टेंट कीवर्ड्स का यूज नहीं करते, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आइडेंटिफायर्स हैं जो कि आपके वेरिएबल्स को डिफाइन करवा रहे हैं, जो भी आपने डेटा लिया है उसको डिफाइन करवा रहे हो, उनको आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए आपको CONST कॉन्स्ट करके एक जो कीवर्ड है उसको टाइप करना होता है। इससे क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। चलिए हम सी पर भी करके देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी।
एक बार के बाद। ठीक है, हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सी को प्रिंट करवाया, अब हम सी को यहाँ पे भी प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, नहीं उसके बाद पहले हम वैल्यू, पहले इसको ही रन करके देख लेते हैं कि क्या अभी तक तो हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, हमारा आउटपुट आपको शो हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि इस सी की, बी की जगह क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाते हैं, सी। ठीक है, और इसको हम वापस हमारे पहले वाली पोजीशन पर लेकर चल जाते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। अभी ये तक ये आउटपुट था, रिफ्रेश करा हमने, देखिए सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है और बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं मिली। एरर कहाँ मिली कि हमने सी को तो कांस्टेंट करवा दिया और यहाँ हम उसकी वैल्यू चेंज करवा रहे हैं, तो ऐसा इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट करवाया। तो जहाँ इसे फिर से एरर मिली वहाँ के आगे का प्रोग्राम इसने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। वहीं अगर हम इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो हमें सी की जो अपडेटेड वैल्यू है वो चेंज होके हमारे प्रोग्राम में एज इट इज शो हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर आप अपने वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना चाहते हैं, जो आपके आइडेंटिफायर्स उन्हें चेंज वाला करना चाहते हैं, या फिर यानी वेरिएबल्स में करना चाहते हैं आइडेंटिफायर्स को, या फिर कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप कर सकते हैं वो इस प्रोग्राम में आपको सिंपल वे में समझाया गया है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।